हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर एक बार मैं प्रिंग दिन सब लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ ही आज हम चर्चा करेंगे, आपके साथ मैं चर्चा करूँगा लॉकडाउन के बारे में। हमने लॉकडाउन तो देखा है, कोविड-19 में देखा है। ऐसा लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन अगर जो हम सोचें तो लॉकडाउन ऐसा होगा कि हमें कर कसर करनी होगी, सब चीज़ों में लिमिटेड यूज़ करना होगा। ऐसा लॉकडाउन होगा। तो ऐसा लॉकडाउन करने में क्या होगा, उसके बारे में आपसे चर्चा करूं। तो ये बीमारी वाला तो हमने लॉकडाउन देख लिया ना। तो ये होगा, क्या बोलोगे उसके, कंट्रोल लॉकडाउन। हम इसे कंट्रोल लॉकडाउन बोल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो इसमें क्या होगा, उसमें एक ही चीज़ होगी कि आपको सभी चीज़ों से संभल के चलना होगा। जैसे हम घर में रहते हैं ना, तो हर चीज़ों को माप से यूज़ कीजिए। अगर हमारे घर में दूध है तो हम मानते हैं ना, दूध है तो अगर हम लीटर दूध लाए तो घर में 5 मेंबर है तो 5 को मिलना चाहिए। ऐसे हम उसको नाप के सब लेंगे अपनी अपनी कटोरी में। इसी तरह हर चीज़ों में करना होगा। तो ये सब होता है एक कंट्रोल लॉकडाउन, मेरे हिसाब से बोलता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो हमें पेट्रोल एक रेशनिंग जैसे यूज़ करना है, माप से। दूसरी बात कि ईंधन को हमें माप से यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर हमें कुछ गर्म करना है, कुछ पकाना है, तो हमें कुकर से पकाना है। हमें खुला नहीं पकाना है, हमें उस पर ढक्कन ढक के पकाना है, तो जल्दी पकेगा और हमारे गैस की खपत कम होगी। तो ये सब हमें देखना होगा, सोचना होगा। इस समय ये है, तो इसीलिए हमें समय का इस तरह यूज़ करना होगा। दूसरी बात करें तो बिजली में भी हमें कटौती करनी होगी। हमें ज़्यादा बिजली का यूज़ नहीं करना। अगर हमारे घर में 4 रूम है, लेकिन हम खाने बैठे हैं, तो एक ही जगह सब साथ में बैठ कर हमें एक ही जगह एक ही बिजली के नीचे खाएंगे। तो ये हमारी बचत हो सकती है। इसलिए बोला ना मैंने कि कंट्रोल लॉकडाउन, इसे हम कंट्रोल लॉकडाउन बोलेंगे। तो ऐसा हमें करना होगा। दूसरी बात करें तो इसमें क्या है, अगर कोई नौकरी सर्विस वाला हो तो वेतन में भी कमी हो सकती है 50%। दूसरी बात करें तो सार्वजनिक वाहन का यूज़ करें, पर्सनल वाहन का यूज़ मत करें। क्योंकि क्या है कि पर्सनल वाहन का यूज़ करेंगे तो आप अकेले जाएंगे, अकेले आएंगे। लेकिन जो सार्वजनिक यूज़ करेंगे तो इसमें अगर गाड़ी होगी तो 3-4 मास बैठ सकेंगे, अगर स्कूटर होगा तो 2 बैठ सकेंगे। ऐसा सब देखना है, हमें इस तरह हमें यूज़ करना है। तो ज़्यादा हमें सार्वजनिक का यूज़ करना होगा। दूसरी बात करें तो निजी वाहन लेके हमें कहीं नहीं जाना है। निजी वाहन, मैंने बोला ना, निजी वाहन से हमें अकेले में खर्चा होगा, तो हमें नहीं करना है। और अकेले में हमारी खपत होगी किसकी, हमारा पेट्रोल डीजल की खपत होगी, ये हमें सोचना है। दूसरी बात करें तो बिन ज़रूरी हमें क्या करना है, कोई प्रवास नहीं करना है। चलो मैं अब फ्री पड़ा हूँ तो इधर जाके आओ, इधर घूम के आओ, ये सब नहीं करना है। इसके लिए आज हमारे पास ये समय नहीं है, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तकलीफ़ में हैं। तो हमें ये देखना होगा। दूसरी बात करें कि हफ्ते में हम एक दिन हमारी गाड़ी हो या जो भी हो उसका यूज़ नहीं करना है। बस मन में ठान ही लेना है कि आज का दिन हमारी गाड़ी या तो हमारा स्कूटर नहीं फिरेगा। ये हमें खास याद रखना है, ये हमें करना है। दूसरी बात है, हमें अगर फ़्लाइट में जाते हैं तो हमें फ़्लाइट का यूज़ अगर बहुत जल्द और बहुत ज़रूरी हो तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। इससे भी हमारा ईंधन की हमें बचत कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो कार में हमें हफ्ते में 20 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं मिल सकता है, तो इसके हिसाब से हमें चलाना होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कि ये सब जो भी सब रोटेशन वाला काम करना होगा, रोटेशन से ही साथ ही चलना होगा हमें। दूसरी बात करें कि स्कूल कॉलेजों में हमें अब क्या करना होगा, ऑनलाइन पढ़ना होगा। ऐसा होगा क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो सब यूज़ में आएगा। अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमें जाना नहीं होगा, हमें स्कूल में नहीं जाना होगा, हमें स्कूल में लाइट नहीं जलेगी, कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं जलेंगे। हम खुद को जाना होगा तो हमें बाइक नहीं लेनी होगी, हमें गाड़ी नहीं लेनी होगी। हमें अपने घर बैठे बैठे हम क्या कर सकेंगे,
ऑनलाइन पढ़ सकें, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात करें तो बिन ज़रूरी ऊर्जा का यूज़ हमें नहीं करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको बचाना है, यह हमें खास देखना है और इसी तरह हमने करना है। दूसरी बात करें फैक्ट्रियों में भी 1-2 दिन की रजा रहेगी, रजा रखनी होगी और जो रजा रहेगी तो हमारी खपत भी कम होगी और हमें ज़्यादा टाइम तक हमें बिजली मिल पाएगी और हमारा गैस की जो भी है वो हमें मिल पाएगा। और तो हमें ये भी करना होगा, ये भी आने वाले वक्त में हो सकता है। दूसरी बात करें तो ज़रूरी चीज़ें ही रखें, हमें बिन ज़रूरी कोई चीज़ें ना लें, हमें उसका यूज़ ना करें। अगर यूज़ करेंगे ना तो हमारी खपत होगी, हमारी बिजली की, हमारे गैस की खपत होगी। तो हमारी बिजली या तो हमारी गैस की खपत ना हो, ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है, ये हमें जानना है। तो ये ख़ास चीज़ हमें करनी है। दूसरी बात करें कि एलपीजी को भी हमें माप से यूज़ करना है। अगर हमारी लेडीज़ लोग जो रसोई काम करती है तो उनको क्या करना है, अपने बर्तन को ढक के पकाना है। अगर बर्तन में हमें पतीले में खाना पकाते हैं, इसकी जगह हमें गैस पे क्या हमें कुकर में पकाना होगा तो जल्दी बनता है और हमारी गैस की खपत कम होती है, ये भी सोचना है। और ऐसी चीज़ें, ऐसा खाना पकाए कि जिसमें कम ऊर्जा का स्रोत हो और उसमें कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़े, ये हमें खास देखना है। दूसरी बात करें तो हमें और क्या करना है, हमें हमारे मेनू में चेंज करना होगा। अगर हमारे मेनू में हम चेंज करेंगे ना तो हमारी बिजली की खपत कम होगी और इससे हमें अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छा लाभ मिलेगा, ये हमें खास देखना है। दूसरी बात करें तो हमें बिजली के साथ हमें गैस की भी बचत करनी है। अगर हमें गैस की बचत करेंगे ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। ये आने वाले वक्त में हमें बहुत तकलीफ़ हो सकती है और हमें उसका लाभ भी नहीं मिल सकता है और हम किल्लत भी सहनी होगी, तो हमें इससे बचना है हमें। दूसरी बात करें कि कॉमर्शियल उपयोग हमें जो करना है वो कम करें और इसमें 60-70% की कम कर सकते हैं और करना होगा। दूसरी बात करें तो हमें अपने आप कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है, हमें अभी सोचना है कि नहीं ये ले लूँ, इतना भर लूँ, मैं मेरे घर में 2-4 बोतल भर लूँ, ऐसा नहीं करना है। जो भी है, जिससे भी है, इससे चलाओ। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर लोग ऐसा करेंगे और हर लोग के माइंड में पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो ये नहीं करना है हमें। इसीलिए हमें देखा देखी में कुछ चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी। अगर कि हमें जो गैस है, चलो एक बॉटल है तो दूसरा ला दें। अगर हमारे पास 1 लीटर डीजल है या पेट्रोल है तो और दूसरा 5-10 लीटर इकट्ठा कर दें, ऐसा नहीं करना है हमें। ऐसा करके हम मेरा पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमें ये ध्यान रखना है, ये सोचना है, ये हमें खास ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कि हम सबको साथ हमें क्या करना है, हमें सोच समझ के चलना है। हम सब एक दूसरे का ऐसी सब बातें सोचेंगे और इसी हिसाब से चलेंगे ना तो ज़रूर हमें ये तकलीफ़ हमें जो थोड़ी बहुत आने वाली है उसका हमें निजात पा सकेंगे और हमें अच्छी तरह उससे पार निकल आएंगे और हमें अच्छी तरह फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो हमें बहुत सीमित मात्रा में हर चीज़ का यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ करना है। बस अब तक हमने बहुत अच्छा यूज़ किया, फटाफट किया, जो चाहे वो लिया, खाया, पिया, पकाया, बिन ज़रूरी यूज़ किया नहीं करना है। अभी हमें संभलना होगा। अगर आज हम संभलेंगे तो हमारा कल भी सुधर सकता है। इसीलिए हमें खास दिखना है, समझना है और जानना है, तो ये सब करना ज़रूरी है। और दूसरी बात करो कि अगर आप यूज़ करने या कहीं जा रहे हैं ना तो आपको पता है, अगर आप जा रहे हैं कहीं कोई चीज़ जगह पर तो बीच में अगर पुलिस वाला है तो आपको रोक सकता है, आपको पूछ सकता है आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाना ज़रूरी है। अगर जो आपने सही जवाब नहीं दिया और अगर आप बोलेंगे बस यूँ ही घूमना है, फिरना है, जाना है शादी में, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बचत करनी है। अगर आप बचत नहीं करें, ऐसे ही घूमते रहेंगे ना तो कोई इसका मतलब नहीं रहेगा और हमारी जो किल्लत का समय शुरू हो गया है वो समय ज़्यादा तकलीफ़ होगी और लोगों को भी तकलीफ़ होगी और हमें भी तकलीफ़ होगी। तो हमें ये सब चीज़ों से ध्यान रखना है। तो मैंने बोला ना, ये क्या है, ये लॉकडाउन तो होगा, अगर होगा तो होगा, लेकिन ये कैसा है, ये हमें क्या करना है। मैंने बोला ना आपको, ये लॉकडाउन हम बोलते हैं लेकिन ये क्या है कि ये कंट्रोल डाउन है, हमें खास देखना है, हमें सब चीज़ों का कंट्रोल रखना है। तो दोस्तों, मैंने बहुत छोटी लेकिन आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताई, ज़रूरी बात बताई, तो आपको कैसी लगी
मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।